तो हेलो गाइस, तो वंस अगेन इट इज एम्पायर हियर। और जैसे हम लास्ट वीडियो में बात की स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड के पार्ट 1 के बारे में, तो इस वीडियो में बात करेंगे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एल्केलेशन वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड के पार्ट 2 के बारे में। और इसके साथ ही हो जाएगा प्रोजेक्ट एल्केलेशन खत्म। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो को हमने एंड किया था सिनोन की एंट्री के साथ वॉर ऑफ अंडरवर्ल्ड में। तो पार्ट 2 की शुरुआत होती इसी के साथ होती है और असना सिनोन को बोलती कि मतलब वो चले जाए वेक्टा के पीछे ताकि वाली इसकी मदद कर सके। तो इसके कुछ देर बाद लीफा भी अंडरवर्ल्ड के अंदर आ जाती है एज द टिराई द अर्थ गॉडेस के रूप में। और वो जाती है जहाँ पे वहाँ पे होता है चीफ लिलपिन, जिससे मिलती है और वो कहती है मतलब उसको प्रिजनर बना के ले जाए वेक्टा के पास। लेकिन उसी समय वहाँ पे आए थे डार्क मेज की लीडर जो थी DI, और वो उसकी एनर्जी मतलब सोखने लगती है और टेंटिकल्स की मदद से, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रॉस था। और इसी वक्त जो लिलपिन होता है वो भी अपना कोड 8871 तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी आंख टूट जाती है ऑफकोर्स। तो वो उसे बचा लेता है। वहीं जहाँ पे बर्क्यूली उसका पीछे करता है वेक्टा का, वो भी अपनी आर्ट्स की मदद से उसके डायन को इंजर्ड करके उससे मतलब लड़ाई करने लग जाता है। जो तो पता चलता है कि मतलब उसे नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने मतलब जब मर रहा होता है वो उसको ही मारता है एक प्रकार से। और ये सेगमेंट मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनली कर सकते था। दूसरी ओर वसागो भी फिर से री एंटर कर लेता है उस गेम में, और कुछ ALO के प्लेयर जैसे कि एजिल, एलिजाबेथ, क्लाइन और सिल्वा भी वहाँ थे कुछ 100 प्लेयर्स के साथ। वो भी यूवी की रिक्वेस्ट पे आए थे वहाँ पे। और ओशन टर्पल पे जो हीगा होता है वो भी क्रीतु को बचाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है, लेकिन उसके लिए उसे जाना था मेन कंट्रोल रूम में। और जब एलाइस वहाँ पे उठती है तो जो उसकी सोल होते बर्क्यूली की, वो बोलती है कि फनाटिया को किसके बच्चे का ध्यान रखना। इसका मतलब जो फनाटिया थी वो उसकी बच्चे की माँ थी। और वहीं जो मिलर होता है वो भी क्रिएटर को अपनी पर्सनल ID से लॉगिन करने के लिए कहता है। जब सिनन को मिलते हैं वो मतलब एलाइस और उसकी डेड बॉडी बर्क्यूली की, तो वो कहती है मतलब उसको कि तू मतलब अल्टर के पास चले जा और मैं उसे देख लूँगी कि वो फिर से आ सकता है वापस मिलर। तो एलाइस को पता चलता है कि मतलब अभी तक मरा नहीं था मिलर, बस उसकी जो ID वही मरी थी। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके जो फादर की डेथ हुई थी बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो गई थी। लेकिन वो फिर भी अपना मन बनाते हैं ताकि वो वहाँ पे चली जा सके। वहीं मेन बैटल ग्राउंड में जो वसागो होता है वो चाइनीज़ और अमेरिकन की आर्मी को लीड कर रहा होता है उनके खिलाफ, ALO प्ले के खिलाफ। मिलर भी वहाँ पर अपनी सबटिलाइजर वाली ID के साथ सिनोन के पास आता है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है। और अगर आपको नहीं पता वो क्यों डरते हैं, क्योंकि जो चैम्पियनशिप हुई थी गनगेल की उसमें उसे सबटिलाइजर नहीं हरा था सिनोन को। और वहीं जब ओशन टर्टल पे हीगा उनके सिस्टम को हैक कर रहा होता है, तो जो वहाँ का वो वर्कर या NI होता है वो उसे शूट कर देता है, जिससे मतलब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और हमें पता चलता है कि NI वो ट्रेटर है जो मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था अमेरिकन्स को, और जिसकी वजह से अमेरिकन ने उस पर हमला किया था। और ये NI वो बंदा था जो मतलब उसकी मदद करता था अकाबे की एक्सपेरिमेंट करने के लिए ह्यूमंस पे। अकाबे बेसिकली वही था जिसने मतलब सीज़न 2 में बड़ा गंद मचाया था। वही वो बंदा जिसने एडमिनिस्ट्रेटर की मदद की थी अंडरवर्ल्ड में, और उसी ने कोड 871 उन लोगों पे लगाया था। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मतलब उसने करप्ट नहीं किया था एडमिनिस्ट्रेटर को, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर ने करप्ट कर लिया था उसको ही। और वहीं अंडरवर्ल्ड में जो सेप्टिलाइजर होता है वो सिनोन को ओवर पावर कर लेता है, बट वो किसी तरह मतलब रिटर्न ब्लो मार देती है उसे, और वो भी इंजर्ड हुआ था बहुत ज़्यादा। और जब वहाँ पे श्वेता और इश्किन अपना मतलब लव कंफर्म करते एक दूसरे से और वो वहाँ पे मरने वाले होते हैं, तभी वहाँ पे उन्हें बचाने आते हैं क्या तो लिलपिन और लीफा। जब ऐसे प्लेयर्स उन सबको मतलब कन्विंस कर रहे होते हैं अमेरिकन्स को, तो वो सागो उन्हें मतलब डरा लेता है या फिर मना लेता है किस तरीके से। और इसलिए जो असुना वगैरह वो सरेंडर कर लेता है उसके सामने, ताकि मतलब और सब आदमी बच जाए वहाँ पर। और वो सागो बताता कि वही वो POH यानी कि प्रिंस ऑफ हेल है, जिसने कि लाफिंग कफिन के मेम्बर्स की टिप उन्हें दी थी ताकि क्रीतो वगैरह मतलब सब मर्डर बन जाए, और वही उनका मतलब लीडर था। और वो बाद में क्रीतो को मतलब बाहर लाने के लिए भी कहता है। लेकिन उसी वक्त यूई को पता चलता है कि ओल्ड SCO सर्वर होता है वो भी एक्टिवेट हो गया था कहीं पर। और जब सागो क्रीतो को मारने वाला होता है तो वहाँ पे आता है AG यूना के साथ। अगर आपको नहीं पता यूना और AG कौन है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑर्डिनल स्केल, जो कि इसकी एक मूवी है, बहुत ही अच्छी है वैसे तो। पर वो तो उससे सामने नहीं टिक पाते और उन दोनों को भी हरा देता है। लेकिन इसका टैटू देख के कुछ अमेरिकन प्लेयर को पता चलता है कि मतलब ये तो वही है लाफिन कफिन का मतलब बंदा जो प्लेयर्स किल करता था। इसी बात के ऊपर वो अपनी पावर का यूज़ कर लेता है और उन्हें आपस में लड़ा लेता है।
वो ये सब क्यों कर रहा था इसके पता चलता है हमें एक फ्लैश स्टोरी से, जिससे पता चलता है कि उसका बाप था एक जापानीज़ था जिसने उसकी माँ और उसको मतलब छोड़ दिया था मतलब धक्के खाने रास्ते पे। लेकिन एक दिन जब उसके बाद वापस आता है वो उसके लिए मतलब किडनी मांगने आते हैं अपने मतलब लेजिटिमेट सन के लिए, ताकि वो मर ना पाए। और इसकी वजह से मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुआ जापानीज़ प्लेयर के खिलाफ, प्लेयर तो मैं जापानीज़ पीपल के खिलाफ, और इसलिए वो एक मतलब नर्व गेज चुरा लेता ताकि वो जापानीज़ प्लेयर को गेम में घुस के मार सके। कहीं जो ओशन टर्टल होता है वहाँ पे जो रिंको होती है कि नाई पे एक मतलब रेंच गिरा कर उससे मतलब बैलेंस उसका ख़राब कर लेती है, जिसकी वजह से वो गिर के मर जाता है और हीगा अपना मतलब फिर से काम शुरू करता है, जिसमें मतलब असुना सिनोन और लीफा की फ्लड लाइट से मतलब उसकी तो फ्लड लाइट वो ठीक कर रहा होता है। और असुना भी यूकी के वर्ड सुन के मतलब थोड़ी जोश से मतलब फिर से आग उससे लड़ने लग जाती है। और आपको नहीं पता यूकी कौन है तो आप शायद सीज़न 2 या देखना पड़ेगा फिर से। वो ऑलमोस्ट उसे मारने वाले होते लेकिन तभी वो अपने आप को रिस्टोर कर लेता है और अमेरिकन को उन्हें अटैक करने के लिए फिर से कह लेता है। वहीं ओशन टर्टल पे जो सिनोन, असुना और लीफा की जो फ्लड लाइट होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है क्रीतो की फ्लड लाइट को ठीक करने के लिए, लेकिन तभी जो मतलब उसकी आत्मा होती है जो कि सोल होती है वो उसके पास पहुंच जाती है और उन चारों की मदद से मतलब वो फिर से ठीक हो जाता है। तो बैटलफील्ड में फिर से अपने आगे खोल देता है और यूजो की जो परफेक्ट इंचांटमेंट आर्मामेंट यूज़ करके जितने भी अमेरिकन सबको फ्रीज कर लेता है एक जगह पर। इन एक स्वॉर्ड से लड़ने की वजह से मतलब वो डिसएडवांटेज में था वसाओ के खिलाफ, लेकिन तभी वहाँ पे आता है यूजो की जो सोल वहाँ पे आती है उसकी मदद करती है, जिसकी वजह से जितने भी वो प्लेयर्स होते हैं सबको ऑफलाइन कर देते हैं अमेरिकन को फोर्सफुली, और वहाँ से वो चले आते हैं जितने अमेरिकन होते हैं। तो वसागो जितने प्लेयर थे उनकी मतलब जो काई या फिर जो वो खेलो नदी चुराना चाहता था ताकि वो अपने आप को रिस्टोर कर सके, लेकिन क्रीतो भी उसे चुरा लेता है और अपनी जो स्वॉर्ड होती है जो कि उसे भी रिस्टोर कर लेता है। और जब वसागो को चुरा लेता है लेकिन वो उससे कहता है कि मतलब बार बार उस पर अटैक करता रहेगा जब तो मतलब मरता नहीं, इसलिए क्रीतो भी उसे कन्वर्ट कर लेता है एक डीमन ट्री में अपनी ड्रीमन स्वॉर्ड की मदद से जो कि बनी थी डीमन ट्री से। वहाँ पे सर्वाइवर से सबको अपने रिस्टोर कर लेता है अपनी एनर्जी से और एलाइज को बचाने के लिए चले आता है सुना को अपने साथ लेकर। वहीं ओशन टर्टल पे जितने भी अमेरिकन होते हैं वो लिमिटर को रिलीज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो अंडरवर्ल्ड में होता है टाइम एक्सीलेट होने लगेगा बहुत ज़्यादा फास्ट। लेकिन हीगा जो होता है कीतो के साथ अपने एक ओपन चैनल बनाने में कामयाब होता है, जिसके बाद जो कीको होता है उसे मतलब देता है वार्निंग कि जल्दी से बाहर आना वरना 200 साल तक उन्हें अंदर ही रहना पड़ेगा गेम के अंदर, गेम तो नहीं मतलब अंडरवर्ल्ड के अंदर। जब एलाइज वहाँ पे पहुँचती है अल्टर पे तो अपने दोनों ड्रैगन्स को होती है वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन वो दो ड्रैगन तो मतलब वफादार टाइप थे और वो लड़ने आते हैं मतलब वेक्टा से, और वेक्टा उन्हें लगभग मारने वाला होता है लेकिन वहाँ पे आता है क्रीतो और वो उन दोनों को बचा लेता है असुना के साथ। उन्हें बचाने के लिए वो उन्हें मतलब ट्रांसफ़र करता है अंडों के अंदर ताकि वो मतलब बच सके। होती है असुना वो ले आती है एलिस को मतलब अल्टर तक और क्रीतो वहीं पर रुक जाता है वेक्टा से लड़ने के लिए, लेकिन वो भी मिलर से हारने वाला होता है और मिलर ही मतलब वेक्टा था, वेक्टा ही मिलर है, आप समझ रहे होगे ना। और जब अपनी डबल स्वॉर्ड यूज़ करने लगता है तो जितना भी मतलब आसमान होता है उस अंडरवर्ल्ड का वो पूरा मतलब नाइट स्काई की तरह हो जाता है और वहाँ के जितने मतलब बंदे होते हैं या फिर उसके फ्रेंड्स होते हैं अपनी सारी मतलब एनर्जी उसको दे देते हैं। हाँ तो यूजो भी देता है उसको अपनी सारी एनर्जी, तो उसकी मतलब पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो मिलर को हरा देता है। और तभी जो मतलब उसका सर्वर होता है अंडरवर्ल्ड का वो मैक्सिमम स्टेज में पहुँच जाता है और जितने भी वहाँ के मतलब प्लेयर के प्लेयर्स थे फोर्सफुली लॉग आउट कर देते हैं उनके। जो एलिस होती है वो तो निकल जाती है रियल वर्ल्ड में उसकी मतलब अल्टर की मदद से, लेकिन जो क्रीतो होता है वो वहीं पे फंस जाता है 2 साल के लिए, तो मतलब रोने लग जाता है। लेकिन जब वो देखते हैं कि असुना भी वहीं है तो वो मतलब थोड़ा अचंभित तो आता है, मतलब स्ट्रेटजी हो जाता है वो। दूसरी तरफ जो रिंको होती है वो उसके लाइट क्यूब को एलिस लाइट क्यूब को निकाल देती है, फिर असुना उससे कहती है कि मतलब कि वहीं पर रही क्रीतो के साथ। और जब मिलर वर्ल्ड में उठता है तो वो देखता है कि मतलब मरा पड़ा है, मतलब अपनी बॉडी दिखती है उससे और उसकी बहन उसे अपने साथ ले आ जाती है। मतलब शायद ऐसे ही था फालतू सीन। मतलब तो क्रीडा जितने सारे अमेरिकन होते हैं वो भागने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते जो उसका मतलब इंजन होता है वहाँ पे एक बॉम्ब प्लांट कर लेते हैं ताकि मैं जाने के बाद उसे ब्लास्ट कर सके और सारे वहाँ पे मर जाए। जो अकीहिको कायाबा होता है जिसने वो ऐसे बनाई थी, जो उसकी सोल होती है एक रोबोट को प्रोसेस कर देती है, जिसके बाद उसे डिसार्म कर देता है। वो अटैकर्स जा रहे होते हैं मतलब अपनी शिप में मतलब सबमरीन में, तो वो देखता है कि जो वसागो की मतलब बॉडी थी वो गायब हो गई थी और हमें पता है कि मतलब तो डीमन ट्री में कन्वर्ट हुआ था इसलिए उसकी बॉडी भी गायब हो गई थी। वहीं जो मतलब कायाबा की जो उसने रोबोट को पोजेस किया था वो भी वहाँ से गायब हो चुका था शिप से। अंडरवर्ल्ड में भी जो क्रीतो और असुना होते हैं वर्ल्ड अल्टर से निकल के चले आते हैं अपना भ्रमण करने पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि अब 200 साल तक तुमने क्या ही करना था। रियल वर्ल्ड में जो होती है एलाइस का इंटरव्यू को कनेक्ट कराती है रिंग को, ताकि मतलब जितने पीपल हो सके वो देख सके मतलब वो सही है, मतलब वो कुछ गलत नहीं करने वाली।
वहीं ओशन टर्पल पे हीगा और कीका अपने मतलब नज़र रख रहे होते हैं क्रीतो और असुना के ऊपर ताकि गलत ना हो पाए। और ये क्योका तो मतलब ऑफिशियली डेड हो गया था ताकि मतलब कोई उसे फंसा सके जो भी मतलब सीन हुआ था बोट के ऊपर। इंटरव्यू के बीच में एलिस को मतलब पता चलता है कि जो क्रीतो तो वो वेकअप होने वाला है और जब वो उठता है उसे बताता है कि मतलब डीप फ्रीजर में सेंटर के तरफ रखी है उसकी बहन और जब मतलब वापस जाए तो उसे मिलने पड़े मतलब उससे। और इसके साथ ही मतलब वो बताता है कि मतलब उसकी मेमोरी निकाल दी जाए वरना मतलब ओवरलोड हो जाएगा और मतलब उसका पागल भी हो सकता है ये। और इसीलिए वो दोनों की मेमोरी निकालता है असुना और क्रीतो की 200 साल की, क्योंकि मतलब ज़्यादा मेमोरी एक ब्रेन में रह जाए तो मतलब ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद कर लेता है, इसलिए उनकी मेमोरी निकालना ज़रूरी था। लेकिन जो मेमोरी निकालता है वो उसकी मतलब कॉपी में आता है क्रीतो की मेमोरी की, वो हीगा। जब उससे वो बात कर रहा था उसकी जो उसने कॉपी बनाई थी उसकी मेमोरी की, तो उसे पता था कि उसकी वो मदद लेनी पड़ेगी कायाबा की, जो था का मतलब एसओ का जिसने बनाई थी और जिसकी वजह से मतलब वो अंडरवर्ल्ड को बचा सकते हैं और वो मतलब खुद के उसमें सिस्टम कर सकते हैं, मतलब बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी सब कुछ देने की अंडरवर्ल्ड में। और एक दिन अलेक्सी में डिलीवरी बॉक्स में छुप के क्रीतो के घर में घुस जाती है। बेसिकली क्रीतो तो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी कि उसने उसे बताया नहीं कि मतलब 200 साल वहीं रहेगा। वैसे मतलब वो 200 साल थे मतलब उन लोगों के जो मतलब अंडरवर्ल्ड में रहते थे, लेकिन उनके लिए शायद कुछ महीने ही थे वो। और क्रीतो उनको अपना मतलब प्राचीन डोजो दिखाता है जिसमें वो हार जाता है उससे, मतलब तो कुछ इंपॉर्टेंट वैसे था नहीं। रात को जब मतलब सोने वाला होता है तो वो क्रीतो तो अलिस उसके रूम में आ जाती है, कहती है मतलब उससे कुछ एक क्रिप्टिक मेल मिली है जिसमें मतलब कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये नंबर होता है रास्ता अंडरवर्ल्ड में जाने का फिर से। और इसकी जांच के लिए वो जाते हैं उस शिप पे जो ओशन टर्टल होता है और जब वो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं, जैसे ही वो लॉगिन करते हैं वो पहुंच जाते हैं आउटर स्पेस में, जहाँ पे रॉनी और टीस के जो डिसेंडेंट होते हैं वो एक ही एयरक्राफ्ट में लड़ रहे होते हैं एक मॉन्स्टर से, जिसके कि वो तीनों मिलकर हरा लेते हैं। और वो दोनों भी उन्हें पहचान जाते हैं कि वो थी स्टार लॉर्ड, स्टार क्वीन और इंटीग्रिटी नाइट एलाइस, जिससे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं उस मतलब अपनी कंट्री की ओर। टू बी फ्रैंक जो ये पार्ट था पार्ट सेकंड ऑफ अंडरवर्ल्ड, इसमें सबसे ज़्यादा स्टोरी थी जुड़ी हुई, मतलब जितने भी 3 पार्ट आए हैं प्रोजेक्ट टेलीविजन से सबसे ज़्यादा स्टोरी इसी में थी। वैसे तो इसमें बैक स्टोरी दिखाई है, बस सागो की भी दिखाई, इसमें बैक स्टोरी वेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई है, मिलर की जो मिलर था, और उनकी बैक स्टोरी वैसे ठीक ही थी, मतलब उतनी भी खतरनाक बैक स्टोरी नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें मर्डर करने पड़े, पर मतलब ठीक ही है। वैसे इसमें रेफरेंस लिया गया है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ऑर्डिनल स्केल का, जो मतलब काफ़ी ठीक रेफरेंस था, पर उनके आने का कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। वैसे इस पार्ट में कुछ सोल्स वगैरह का कुछ अलग ही सीन दिखाया गया है, मतलब आत्मा का। एक तो ये स्टोरी मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस साइंस पे चलती है और इसमें मतलब सोल्स भी दिखाते हैं, तो कुछ अजीब ही है, मतलब ये फ्लैट लाइट सॉरी सोल्स तो नहीं बोलते इसमें, तो वो समझ ठीक थे बोलने बात करने के लिए, लेकिन ये लोग लड़ने ले जाते हैं सोल, ये थोड़ा मतलब अजीब था इसका पॉइंट। और तो वैसे ठीक है इन सोल्स का सिस्टम, पर जितने मतलब एसओ में भी थी जितने पार्ट है सबसे बेस्ट फर्स्ट पार्टी था जहाँ तो मतलब टावर में थे वो, और मतलब एग्रेशन ठीक ही था लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं था। वैसे एसओ की फाइट मतलब बहुत मतलब खतरनाक होते हैं, लेकिन जो इसके कुछ सीन्स हो जाते टेंटिकल टाइप फोर्स प्ले टाइप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, मतलब दिमाग ख़राब करते वो सीन्स। अगर लेकिन ये सीन निकाल दिया जाए और इन्हें मतलब इससे एक्सक्लूड कर दिया जाए और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, इसकी स्वॉर्ड्स एक्शन वगैरह इसकी फाइटिंग स्टाइल और फाइटिंग एक्शन बहुत ही मस्त है। और इस सीरीज़ में एक बात और ख़ास हुई कि मतलब जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादातर क्रितो को नहीं दिया गया, मतलब और कैरेक्टर्स को भी स्क्रीन टाइम दिया है। हाल तक विलन्स की बैक स्टोरी मेरे को बताई गई है, उनका स्क्रीन टाइम भी दिया है। हाल तक कायाबा जो मतलब उसका मतलब इंचार्ज था एसओ जिसने बनाई थी, उसके बारे में इसमें मुझे पता चला है, तो मतलब इसमें मतलब बहुत कुछ बताया है, इसमें बहुत ख़ास स्टोरी थी, वैसे अच्छी स्टोरी थी वैसे इसकी। तो अभी तो इतना ही कल बात करेंगे इसके बारे में, मतलब इसमें क्या सीन होगा आगे, बट विल हैपन इन नेक्स्ट इन एसएओ। तो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए सायोनारा, शब खैर।